बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैं बनाऊंगी नहारी, वो भी शान मसाले के साथ। बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी है, बिल्कुल आप आराम से बना सकते हैं। अगर किसी को नहारी बनाना नहीं भी आती तो आप इस तरह से इस तरीके से बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और इस पर सारा जो तरीका होता है वो मेंशन होता है, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी भी बन जाती है। और जितना आप नहारी को टाइम देते हैं उतना ही अच्छी नहारी बनती है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि कैसे। और दूसरी बात ये कि ना, मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उनको जल्दी से सेहत याब कर दे। और इसलिए मेरी कल भी वीडियो नहीं आ सकी थी। हो सकता है 1 से 2 दिन तक मेरी वीडियो नहीं आए, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज्ड है और काफ़ी परेशानी है घर पे, तो इसी वजह से। अच्छा, ये मैंने ऑयल डाल लिया था एक पतीले में। ऑयल अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला तो वो ब्राउन हो गया था। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था मसाला। ये शान का पूरा पैकेट था, क्योंकि मेरे पास जो चिकन है वो 1 किलो के करीब है और ये बिल्कुल सही रहता है 1 किलो में। आप अगर आपको ये मिर्ची का थोड़ा मसला होगा, अगर आप नॉर्मल मिर्ची खाते तो आपके लिए आधा किलो में लिए बेस्ट है ये बिल्कुल। और अगर आप थोड़ी चटपटा खाते हैं तो फिर आप थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ये ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें क्या ऐड किया था वो मैं भी आपको बता दूँ। ये देखें, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था और ऑयल बहुत गर्म था, तो इसलिए फ़ौरन ही वो ऊपर आ गया है ऑयल। और आप चाहें तो अभी ऑयल निकाल लीजिए इसका, क्योंकि बाद में जो ऑयल होता है इसका वो बिल्कुल इसमें नहारी के साथ बिल्कुल जज़्ब कर लेती है नहारी है, क्योंकि इसमें आटा वगैरह डलता है, तो उसकी वजह से वो जो नहारी का जो ऑयल वगैरह होता है वो थोड़ा जज़्ब हो जाता है। लेकिन आपको मैं बताऊँगी कि मैं जज़्ब नहीं होगा इसमें ऑयल। और जितनी बार भी आप नहारी निकालेंगे तो इंशाल्लाह वो ऑयल बिल्कुल ऊपर होगा। और जब तक नहारी में ऑयल नहीं होता तो नहारी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया था इसमें चिकन फ्रीज़ हुआ हुआ था। मैंने इसको निकाल के तो रखा था, लेकिन फिर भी ये मैंने चिकन डाल दिया था। फ्रीज़ हुआ हुआ था, थोड़ा सा मैंने पहले निकाल के रखा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये फ्रीज़ हुआ हुआ है अभी भी। ये आपस में चिपका हुआ था, तो कोई मसला नहीं है, आपने इसमें डाल दिया। आपको इसको कम से कम 3 घंटे तक पकाना है हल्की आंच पे, ताकि जो चिकन बिल्कुल इसमें सॉफ्ट हो जाएगी चिकन। और चिकन का जितना भी जो टेस्ट होता है ना, वो आपकी ग्रेवी में शामिल हो जाता है। और आप इसमें ये देखिए कि इसमें जो पूरा तरीका लिखा हुआ होता है वो बेस्ट है। आप इसके हिसाब से ही रखिएगा पानी वगैरह, और जितना आप पानी इसमें डाल के पकाएंगे ना, नहारी का जो टेस्ट होगा ना वो बहुत मज़े का आएगा और बहुत निखर कर आएगा एकदम सामने। अच्छा, ये देखिए, मैंने इसको भूनने के लिए रख दिया था, तो कम से कम मैंने इसको 15 से 20 मिनट भुना था बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था खूब सारा, क्योंकि मुझे बहुत पकाना है। और आप ये देखिएगा, इतना पकेगा ये, लेकिन जो इसका जो चिकन है वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा इसके अंदर, बिल्कुल भी घुल नहीं जाएगा। बहुत सॉफ्ट होगा लेकिन वो नहीं घुलेगा। अच्छा, ये मेरे पास है 2 चम्मच बेसन और मेरे पास 2 चम्मच आटा है। अगर आप आटा नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आप मैदा लेना चाहें तो आप मैदा भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने लिया था बेसन और 2 चम्मच ही मैंने लिया था इसमें आटा। ये आटे को मैंने फ्राई कर लिया था, हल्का हल्का सा भून लिया था इसको, बिल्कुल लाइट सा भुना था, वो डार्क कलर नहीं किया था। और इसमें जो छोटे छोटे से बारीक से छोटे छोटे बोल्स होते हैं, तो आप इनको चम्मच की मदद से अच्छे से सारा सब कुछ मिक्स कर लीजिएगा, ताकि इसमें जाके नहारी में जाके वो अच्छे से घुल जाए। अच्छा, उसके बाद ये देखिए कितना कम हो गया इसका, जो मैंने इतना सारा पानी डाला था, काफ़ी हद तक पानी जो है खुश्क हो गया और चिकन बिल्कुल गल गया था। चिकन तो वैसे ही 10 मिनट लेता है, 10 से 15 मिनट गल जाता है फ़ौरन। तो अभी भी चिकन बिल्कुल गल गया था। और आप ये देखें, बिल्कुल जो इसकी बोटियाँ थी ना वैसे के वैसे ही थी, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया। और मैं इसको कर दूँगी थोड़ी देर के लिए कवर और मज़ीद। उसके बाद मैंने एक पैन लिया था, पैन में मैंने 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज डाल दी थी।
क्योंकि इसमें बघार लगाना है और इसके बगैर जो नहारी है वो बिल्कुल मज़े की नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए, ये मैंने अलग अलग इसलिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए रखा था। इसके बाद मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका पतला सा। और आप कोशिश करिए कि इसमें गुठलियाँ नहीं बने, क्योंकि फिर गुठलियाँ बन जाएंगी तो वो फिर नहारी में जाके वो फिर डिज़ोल्व भी नहीं होंगी, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप ये अच्छा सा पेस्ट बनाएगा, स्पून की मदद से नहीं, आप फोक ले लीजिएगा तो फोक से अच्छा ये सारा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। और ये देखिए, कटोरी थोड़ी छोटी थी तो मैंने बड़े इसमें करके इसको पतला और मज़ीद पतला कर लिया था, क्योंकि एकदम जब डाल देते हैं तो वो एकदम से शोरबा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और फिर वो गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो आप ये गलती मत करिएगा। ये देखें, मैंने इसमें डाल दिया और ये बिल्कुल जो शोरबा जो है मेरा बिल्कुल तैयार है। इतना ही मुझे चाहिए था, बहुत पतला नहीं है ना ही बहुत गाढ़ा है, बिल्कुल सही है, दरमियाना है। तो ये देखें, और प्याज भी ब्राउन हो गई थी। ऑयल मैंने प्याज में जो ऑयल था वो भी थोड़ा कम डाला था, क्योंकि मैंने इसमें जो ऑयल डाल दिया था वो बिल्कुल सही था, बेस्ट था। तो ये देखिए, नहारी बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा कि आपको, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको नहारी बनाना सिखाई और बहुत मज़े की। और ये देखिए, मैंने ऑयल सेपरेट कर लिया था, वो मैं वीडियो स्किप हो गई थी, दिखाना भूल गई थी। और बहुत सारा ऑयल था तो मैंने बिल्कुल अलग करके रख लिया था, क्योंकि जो नहारी में ऑयल बिल्कुल जज्ब हो जाता है, उसका पता नहीं चलता। और ये देखें, मज़ेदार सी नहारी आपके बिल्कुल सामने है। तो दुआ में याद रखिएगा, मेरी नानी के लिए दुआ ज़रूर करिएगा प्लीज़। और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।